हेलो फ्रेंड्स, नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन हैबिट अ डे बाय एडन डॉक्टर बुक के बारे में। कंसिस्टेंसी यानी किसी चीज को लगातार करते रहना, चाहे माहौल कैसा भी हो। ये किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने और लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अक्सर लोग कुछ नया शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है। लेकिन जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं वे धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान जिम जाता है लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन वर्कआउट करता है तो क्या उसे रिजल्ट्स मिलेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही इंसान रोज मेहनत करे, भले ही कम ही क्यों ना करे, तो उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन हो सकता है। यही रूल हर चीज पर लागू होता है, चाहे पढ़ाई हो, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, बिजनेस ग्रो करना हो या कोई भी स्किल डेवलप करनी हो। बहुत से लोग मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक मोटिवेशन आएगा तब तक वे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। असली मैजिक तब होता है जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करते रहते हैं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगता है और फिर एक दिन वही हैबिट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे एक ही दिन में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन यह एक गलतफहमी है। असली सक्सेस तब मिलती है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान एक दिन में 10 घंटे गिटार प्रैक्टिस कर ले लेकिन फिर पूरे हफ्ते कुछ ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज 30 से 40 मिनट भी प्रैक्टिस करे तो कुछ महीनों में ही उसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। कंसिस्टेंसी का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को भी बढ़ाती है। जब आप रोज एक ही समय पर काम करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड उस हैबिट के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली जागने लगेगी। धीरे धीरे आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वे 1-2 बार मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ो तो एक कॉमन बात मिलेगी। उन्होंने सालों तक लगातार मेहनत की, सेटबैक्स का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप रोज कुछ करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप सही तरीके से करें। कई लोग रोज काम तो करते हैं लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के। उन्हें यह नहीं पता होता कि इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रोज 2 घंटे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता है लेकिन बिना सही ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिए तो इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर वह डेली 30 से 40 मिनट सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करे, नए वर्ड सीखे और धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करे तो इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट हो सकती है। कंसिस्टेंसी का एक और बेनिफिट ये है कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आपको कुछ अचीव करना है और फिर रोज उस पर वर्क करते हैं तो आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन बढ़ती है। धीरे धीरे आप उस माइंडसेट में आ जाते हैं जहां आपको डिस्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं वे उसी टाइम में भी प्रैक्टिस करने का तरीका निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज है एक क्लियर गोल रखना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तब तक आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने गोल को डिफाइन करें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। दूसरी चीज है एक फिक्स्ड रूटीन बनाना। अगर आप किसी चीज को डेली करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
इसलिए अपनी हैबिट को अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाइए। तीसरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन और रिमाइंडर्स। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना है, इसलिए अपने आसपास रिमाइंडर्स रखें, जैसे कि फोन पर अलार्म लगाना, डायरी में लिखना या अपने रूम में कोई मोटिवेशनल कोट लगाना। चौथी चीज है प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब आप डेली अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखती है और मोटिवेशन बनी रहती है। कंसिस्टेंसी लाइफ का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको किसी भी फील्ड में आगे ले जा सकता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक बार आपने इसे अपना लिया तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ो। सक्सेस की असली चाबी इसी में छुपी है। अक्सर जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है। कुछ दिनों या हफ्तों में हमें अपना गोल बहुत मुश्किल लगने लगता है और हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पूरा गोल एक साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं बिना इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने का सबसे आसान तरीका इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। सोचो कि तुम्हें एक बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़नी है। अगर तुम सीधा ऊपर कूदने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम एक एक स्टेप चढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे बिना ज्यादा परेशानी के ऊपर पहुंच सकते हो। यही तरीका लाइफ के हर बड़े गोल के लिए काम करता है। जब तुम किसी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो तो वह ज्यादा आसान और अचीवेबल लगने लगता है। मान लो कि तुम्हारा गोल एक नई लैंग्वेज सीखना है। अगर तुम पहले ही दिन सोचोगे कि तुम्हें पूरी लैंग्वेज सीखनी है तो यह बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे गोल्स रखो तो धीरे धीरे तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ेगी और कुछ महीनों में तुम आसानी से उस लैंग्वेज को समझने लगोगे। इसी तरह अगर कोई अपना फिटनेस गोल सेट करता है तो उसे सीधे हेवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। बस डेली 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करने से ही एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जब तुम किसी चीज को रोजाना थोड़ा थोड़ा करते हो तो ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है और हैबिट्स ही हमारी जिंदगी को शेप करती है। जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं वे धीरे धीरे अपने गोल्स तक पहुंच ही जाते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं वे कुछ दिन बाद हार मान लेते हैं। इसलिए स्मॉल स्टेप्स लेना जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें बिना थकान और फ्रस्ट्रेशन के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसके अलावा जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद नहीं होती, लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस क्लियर दिखती रहती है। और जब प्रोग्रेस दिखती है तो मोटिवेशन बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान डेली सिर्फ 1% भी इंप्रूव करता है तो एक साल में उसकी ग्रोथ 37 गुना हो सकती है। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे द पावर ऑफ टाइनी गेन्स कहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि रोज छोटे छोटे सुधार करने से लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लो कि तुम्हारा गोल एक अच्छी बुक लिखना है। अगर तुम सोचोगे कि एक ही बार में पूरी बुक लिख डालनी है तो ये बहुत मुश्किल लगेगा और शायद तुम कभी शुरू भी ना कर पाओ। लेकिन अगर तुम डेली सिर्फ 1 पेज लिखने का टारगेट रखो तो एक साल में तुम्हारी 365 पेज की बुक तैयार हो जाएगी। यही तरीका हर बड़े काम के लिए वर्क करता है। स्मॉल स्टेप्स लेने का एक और फायदा यह है कि इससे फेलियर का डर कम हो जाता है। जब हम किसी बहुत बड़े गोल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन जब हम किसी बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर स्टेप आसान लगने लगता है और फेलियर का डर भी कम हो जाता है। इसके अलावा जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो तुम्हारी बॉडी और माइंड धीरे धीरे उस काम के लिए तैयार होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहते हो तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश करने से बेहतर होगा कि पहले रोज 15-15 मिनट जल्दी उठना शुरू करो। कुछ हफ्तों में तुम्हारी बॉडी इस आदत को अपना लेगी और फिर बिना अलार्म के भी तुम जल्दी उठने लगोगे। इसके अलावा छोटे स्टेप्स लेने से डिस्ट्रैक्शन से बचना भी आसान हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे एक ही बार में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर
मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें उनका ध्यान भटका देती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है, तो उसे पूरा करने में ज़्यादा डिसिप्लिन बनाए रखना आसान होता है। अब सवाल ये आता है कि छोटे छोटे स्टेप्स कैसे बनाए जाएं। सबसे पहले तुम्हें अपना गोल क्लियरली डिफाइन करना होगा, फिर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, तो इसे छोटे स्टेप्स में बांटो। रोज 10 मिनट वॉक करना, एक समय का जंक फूड छोड़ना, डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना, धीरे धीरे वर्कआउट का टाइम बढ़ाना। जब ये छोटी छोटी हैबिट सेट हो जाएंगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी। यही तरीका हर गोल के लिए काम करता है, चाहे वह स्टडी हो, बिजनेस हो, स्किल डेवलपमेंट हो या कोई और टारगेट। छोटे स्टेप्स को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें मदद कर सकती है। सबसे पहले अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी और मोटिवेशन बनी रहेगी। दूसरा, खुद को रिवॉर्ड देना भी जरूरी है। जब तुम छोटे गोल्स अचीव करते हो, तो अपने लिए कोई छोटा सा रिवॉर्ड रखो, जैसे एक फेवरेट मूवी देखना, अच्छा खाना खाना या कोई और चीज जो तुम्हें पसंद हो। इससे तुम्हारा माइंड इस हैबिट को और स्ट्रांगली अपनाने लगेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने गोल्स को जल्दी पूरा करना है, लेकिन जल्दी करने की बजाय स्टेडी रहने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। कई बार लोग मोटिवेशन से भरकर एक ही दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन फिर थक कर बीच में छोड़ देते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, बजाय एक बार में सब कुछ करने के। अगर तुम डेली सिर्फ 1% भी सुधार करोगे, तो 1 साल में तुम्हारी ग्रोथ अनबिलीवेबल होगी। लेकिन इसे अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। कोई भी बड़ा गोल ओवरनाइट पूरा नहीं होता। सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, जब हम कंसिस्टेंटली छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाते हैं। यही तरीका दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपनाया है, और यही तरीका तुम्हें भी अपनाना चाहिए। जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत हाई होता है। हमें लगता है कि इस बार हम अपनी पूरी लाइफ बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मोटिवेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे हम अपनी नई हैबिट को छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अपनी डेली रूटीन में सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाते। अगर कोई हैबिट हमारी एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा नहीं बनती, तो उसे लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नई हैबिट्स को सस्टेन करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपनी करंट रूटीन में जोड़ देना। सोचो, अगर तुम रोज सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो, तो यह तुम्हारी एक हैबिट बन चुकी है जिसे तुम्हें कॉन्शियसली अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर तुम किसी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ दोगे, तो वह भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है, और यह किसी भी नई हैबिट को अपनाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। मान लो कि तुम डेली किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब अगर तुम सोचो कि एकदम से 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे, तो शायद कुछ ही दिनों में यह हैबिट टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम ये डिसाइड करो कि खाने के बाद या सोने से पहले सिर्फ 10 पेज पढ़ोगे, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह अगर तुम एक्सरसाइज करने की हैबिट डालना चाहते हो, तो इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में जोड़ सकते हो। जैसे ही तुम टूथब्रश करते हो, उसके बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हो। या अगर तुम ऑफिस जाते हो, तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ने की हैबिट बना सकते हो। जब कोई हैबिट किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जुड़ जाती है जो तुम वैसे भी रोज करते हो, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मान लो कि तुम अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हो। अब अगर तुम यह सोचो कि रोज 1 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, तो शायद ये सस्टेन ना हो पाए। लेकिन अगर तुम इसे अपनी रोज की रूटीन में फिट कर दो, जैसे कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त 5 नए वर्ड सीखना या नहाते वक्त किसी इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनना, तो यह हैबिट तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग रूटीन में इंटीग्रेट करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे तुम पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं
कि वे अचानक अपनी पूरी रूटीन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करती। हमारी बॉडी और माइंड को सडन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बदलाव लाते हैं और उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज के साथ जोड़ते हैं, तो नई हैबिट्स आसानी से हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। मान लो कि तुम्हें ज्यादा पानी पीने की हैबिट डालनी है। अगर तुम ये सोचो कि अचानक से रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दोगे, तो शायद यह हैबिट लंबे समय तक न टिके। लेकिन अगर तुम इसे अपनी करंट रूटीन में इंटीग्रेट कर दो, जैसे कि हर बार जब तुम टी या कॉफी पियो, उसके साथ 1 गिलास पानी भी पियो, तो धीरे धीरे यह हैबिट नेचुरल लगने लगेगी। इसी तरह अगर तुम ग्रेटिट्यूड डालना चाहते हो, तो इसे अपने एग्जिस्टिंग स्केड्यूल में फिट कर सकते हो, जैसे कि रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही 2 से 3 चीजों के लिए थैंकफुल होना। अगर तुम इसे अपने ब्रशिंग या कॉफी ड्रिंकिंग रूटीन के साथ जोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। नई हैबिट्स को सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब कोई हैबिट हमारी रूटीन में नेचुरली फिट हो जाए। मान लो कि तुम्हारा गोल मेडिटेशन करने का है। अगर तुम ये सोचो कि सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करोगे, तो शायद कुछ ही दिनों में इसे छोड़ दो। लेकिन अगर तुम इसे अपनी किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो, जैसे कि नहाने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, तो यह ज्यादा सस्टेनेबल बन जाएगी। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट पेयरिंग का। मतलब है कि तुम अपनी किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ दो, ताकि जब भी तुम पुरानी हैबिट को करो, तो नई हैबिट भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम रोज सुबह टी या कॉफी पीते हो, तो उसी के साथ 10 मिनट स्टडी करने की हैबिट बना सकते हो। या फिर अगर तुम डेली वॉक पर जाते हो, तो उसी दौरान किसी नई लैंग्वेज को सुनने की हैबिट डाल सकते हो। इस तरीके से नई हैबिट्स अपनाने का एक और फायदा यह है कि इससे तुम्हारी विल पावर बचती है। जब कोई काम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सोचने या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि तुम्हें रोज सुबह उठकर ब्रशिंग करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह अगर तुम किसी नई हैबिट को अपनी डेली रूटीन में जोड़ दोगे, तो वह भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ बदलनी होगी अगर उन्हें कुछ नया अडॉप्ट करना है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन में मर्ज कर लोगे, तो लाइफ को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया जा सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मान लो कि तुम्हारा गोल है ज्यादा सोशल होना और नए लोगों से बातचीत करना। अगर तुम ये सोचो कि अचानक से हर रोज 10 नए लोगों से बात करोगे, तो ये डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन अगर तुम ये हैबिट डेवलप करो कि हर बार जब तुम किसी स्टोर में जाओ, तो कैशियर से 2 एक्स्ट्रा लाइंस बोलो, या जब भी तुम लिफ्ट में हो तो एक स्माइल दो और स्मॉल टॉक शुरू करो, तो ये हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई हैबिट एक बार रूटीन का हिस्सा बन जाती है, तो उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन जब ये ऑटोमेटिक बन जाती है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे भी ये कंटिन्यू रहती है। इसलिए जब भी तुम कोई नई हैबिट डालना चाहो, उसे एकदम से स्टार्ट करने की बजाय अपनी करंट रूटीन में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन जब तुम धीरे धीरे नई हैबिट्स को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ जोड़ते हो, तो वे ज्यादा सस्टेनेबल बनती। यही तरीका सबसे इजी और इफेक्टिव होता है किसी भी नई हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए। हम अक्सर सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करते हैं जो हमें चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें एक गुड जॉब चाहिए, हमें फिट होना है, या हमें एक नई स्किल सीखनी है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उस गोल तक पहुंचने का प्रोसेस कैसा होगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर सिर्फ आउटकम पर फोकस किया जाए, तो धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगती है। लेकिन अगर प्रोसेस पर ध्यान दिया जाए, तो मोटिवेशन बनी रहती है और सक्सेस की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सोचो कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें 6 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। अगर तुम हर दिन ये सोचते रहोगे कि अभी तक फ्लुएंट क्यों नहीं हुए, तो कुछ ही दिनों में तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और शायद अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दो। लेकिन अगर तुम इस पर फोकस करो
कि तुम्हें रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है, नए वर्ड सीखने हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है, तो यह प्रोसेस तुम्हारे लिए ज्यादा इंगेजिंग और एंजॉयबल बन जाएगा। जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। एक और एग्जांपल लो। अगर कोई इंसान जिम जाना शुरू करता है सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि उसे सिक्स पैक एब्स चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद अगर उसे रिजल्ट ना दिखे तो वह हार मान ले। लेकिन अगर वही इंसान इस सोच के साथ जिम जाए कि उसे डेली वर्कआउट करना है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है और खुद को चैलेंज करना है, तो वह बिना स्ट्रेस लिए लंबे समय तक इस हैबिट को मेंटेन कर सकता है। यही माइंडसेट हर चीज में काम करता है, चाहे वह स्टडीज हो, फिटनेस हो, करियर हो या कोई भी नई स्किल सीखनी हो। जब तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हो तो तुम्हें हमेशा लगता है कि गोल बहुत दूर है। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो तुम्हें अपनी डेली प्रोग्रेस दिखने लगती है, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है। मान लो कि तुम्हारा गोल है एक साल में 50 किताबें पढ़ना। अगर तुम सिर्फ 50 किताबों की संख्या पर ध्यान दोगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट लगेगा। लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस पर फोकस करो कि तुम्हें रोज सिर्फ 20 से 30 पेज पढ़ने हैं, तो ये आसान और डुएबल लगेगा। प्रोसेस पर फोकस करने का एक और फायदा ये है कि इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जब कोई हैबिट सिर्फ रिजल्ट के लिए अपनाई जाती है तो उसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम प्रोसेस को अपना लेते हो तो सक्सेस अपने आप मिलने लगती है। लेकिन जब कोई हैबिट डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो वह एफर्टलेस लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डेली मेडिटेशन करना चाहते हो लेकिन सिर्फ इस सोच के साथ कि तुम्हें स्ट्रेस फ्री बनना है, तो शायद कुछ दिनों बाद तुम बोर हो जाओ। लेकिन अगर तुम मेडिटेशन को सिर्फ एक डेली प्रैक्टिस की तरह देखो तो तुम्हें इस हैबिट को बनाए रखना ज्यादा आसान लगेगा। सक्सेस एक कंटिन्यूअस जर्नी होती है, ना कि कोई फाइनल डेस्टिनेशन। जब हम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि जब हम गोल तक पहुंचेंगे तभी खुश होंगे। लेकिन सच ये है कि अगर प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया तो गोल तक पहुंचने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। मान लो कि तुम एक मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दोगे कि तुम्हें रेस जीतनी है, तो शायद तुम ट्रेनिंग के हर छोटे इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट से प्रैक्टिस करो कि तुम्हें रोज अपनी स्टैमिना इंप्रूव करनी है, स्पीड बढ़ानी है और अपनी फिटनेस पे काम करना है, तो तुम हर दिन स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कर पाओगे। यही छोटी छोटी जीत तुम्हें मोटिवेशन देती है और तुम्हें अपने गोल के और करीब ले जाती है। प्रोसेस पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि तुम आउटकम को इग्नोर कर दो। इसका मतलब यह है कि आउटकम को एक गाइड की तरह यूज करो, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन उस जर्नी पर लगाओ जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें हर एक स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ ये सोचते रहना होगा कि चोटी कब आएगी। बहुत से लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन जब तुम प्रोसेस को अपनाते हो तो फेलियर का डर कम हो जाता है। जब तुम किसी गोल पर काम कर रहे होते हो तो बीच में कई बार सेटबैक्स आते हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस कर रहे हो तो हर सेटबैक तुम्हें बड़ा लगने लगता है। लेकिन अगर तुम प्रोसेस को अपनाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि सेटबैक्स भी इस जर्नी का हिस्सा है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सक्सेस है। एक और एग्जांपल लो। अगर तुम्हारा गोल एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, लेकिन तुम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, तो शायद इनिशियल स्ट्रगल तुम्हें बहुत मुश्किल लगे। लेकिन अगर तुम इस पर ध्यान दो कि तुम्हें डेली अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है, नए आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं और अपनी स्किल्स बढ़ानी है, तो ये प्रोसेस ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और सक्सेस भी ज़्यादा सस्टेनेबल होगी। जब तुम सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हो तो तुम्हें हर वक्त लगेगा कि अभी तुम्हारी जर्नी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब तुम प्रोसेस को अपनाते हो तो हर दिन एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस की तरह लगता है और यही असली सक्सेस है। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो हर दिन तुम्हें एक छोटी जीत मिलती है। यही छोटी छोटी जीत धीरे धीरे तुम्हें बड़े गोल तक पहुंचाती है। इसलिए जब भी कोई नया गोल सेट करो तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि तुम्हें डेली क्या करना है, किस तरह से धीरे धीरे इंप्रूव करना है और किस तरह से इस जर्नी को
एंजॉय करना है। जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है और वह जर्नी भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। हमारी लाइफ में जो भी हैबिट्स बनती हैं वे अकेले नहीं बनती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसे ही हैबिट ट्रेन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर करती है और इस तरह एक पूरी चेन बन जाती है। अगर तुम अपनी किसी बुरी हैबिट को चेंज करना चाहते हो या कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एक हैबिट को बदलने की कोशिश करना काफी नहीं होता। तुम्हें पूरी चेन को समझना और उसे धीरे धीरे मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि तुम हर रात देर तक मोबाइल यूज करते हो जिससे तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती। अब अगर तुम सिर्फ यह डिसाइड कर लो कि आज से तुम मोबाइल यूज नहीं करोगे तो शायद ये काम ना करे, क्योंकि इस हैबिट के पीछे एक पूरी चेन जुड़ी होती है। हो सकता है कि तुम रात को लेट तक जागते हो क्योंकि तुम दिन में ज्यादा कैफीन कंज्यूम करते हो, और हो सकता है कि ज्यादा कैफीन लेने की हैबिट इसलिए बनी हो क्योंकि तुम्हारी डेली रूटीन स्ट्रेस से भरी रहती है। अगर तुम सिर्फ रात को फोन यूज करने की हैबिट को बंद करने की कोशिश करोगे लेकिन बाकी चीजों को एड्रेस नहीं करोगे तो यह हैबिट फिर से वापस आ सकती है। इसलिए किसी भी हैबिट को बदलने के लिए पूरी हैबिट ट्रेन को समझना जरूरी होता है। जब कोई नई हैबिट बनती है तो ये एक छोटे से ट्रिगर से शुरू होती है, फिर ये धीरे धीरे दूसरी हैबिट्स को जोड़ती जाती है और एक पैटर्न बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सुबह उठते ही चाय पीता है, फिर चाय पीते वक्त न्यूज़ पढ़ता है और न्यूज़ पढ़ते वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, तो ये तीनों हैबिट्स एक ट्रेन की तरह आपस में जुड़ी होती है। अब अगर कोई अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की हैबिट को बंद करना चाहता है तो सिर्फ यह सोचने से कि मैं आज से सोशल मीडिया नहीं देखूंगा शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जब तक वह न्यूज़ पढ़ेगा तब तक उसका माइंड ऑटोमेटिक फोन उठाने के लिए ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर वह इस चेन में छोटे छोटे बदलाव लाए, जैसे चाय पीते वक्त न्यूज़ की जगह कोई बुक पढ़ना या मोबाइल को किसी दूसरी जगह रखना, तो धीरे धीरे ये पैटर्न बदल सकता है। हैबिट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत स्मूथली काम करती है। एक बार जब ये बन जाती है तो इसे कॉन्शियसली सोचे बिना भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें सुबह उठते ही हाथ धोने की हैबिट है तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाता है। लेकिन यही चीज तब परेशानी बन सकती है जब कोई बैड हैबिट बन जाती है। मान लो कि तुम्हें हर बार ऑफिस से घर आते ही जंक फूड खाने की आदत है। अब यह हैबिट अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ये कई और चीजों से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि तुम्हारे ऑफिस से घर आने का टाइम एक स्पेसिफिक रूटीन को एक्टिवेट करता हो, जैसे कि ऑफिस से आते ही तुम टीवी ऑन करते हो और टीवी देखते हुए कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है। अब अगर तुम सिर्फ ये सोचो कि आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा तो ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी हैबिट ट्रेन को समझकर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करो, जैसे कि ऑफिस से आते ही 10 मिनट वॉक करना या टीवी की जगह कोई और एक्टिविटी करना, तो धीरे धीरे ये पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। हैबिट ट्रेन को बदलने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि इसमें स्मॉल मॉडिफिकेशंस लाए जाएं। अचानक से कोई हैबिट पूरी तरह से बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे बदलाव लाते हो तो यह आसान हो जाता है। मान लो कि तुम्हें रोज सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करने की आदत है। अगर तुम सीधा ये सोचोगे कि आज से मैं सुबह फोन नहीं देखूंगा तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम यह डिसाइड करो कि मैं फोन उठाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा तो यह ट्रांजिशन आसान हो सकती है। धीरे धीरे ये 5 मिनट 10 मिनट में बदल सकता है और कुछ हफ्तों में तुम बिना फोन चेक किए अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करने की हैबिट बना सकते हो। हैबिट ट्रेन को बदलने का एक और तरीका यह है, अगर तुम्हें किसी बुरी हैबिट को छोड़ना है तो सिर्फ उसे क्विट करने पर फोकस मत करो, बल्कि उसकी जगह कोई अच्छी हैबिट ऐड करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम्हें रात को देर तक जागने की हैबिट है तो सिर्फ जल्दी सोने की कोशिश करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सोने से पहले एक बुक रीडिंग हैबिट डाल दो तो ये तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन सकती है। कई लोग हैबिट ट्रेन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कोई भी हैबिट अचानक से नहीं बनती, ये धीरे धीरे एक चेन के रूप में डेवलप होती है। अगर तुम इस चेन को समझ लेते हो
और उसमें छोटे छोटे बदलाव लाने लगते हो तो किसी भी हैबिट को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हैबिट ट्रेन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसकी पूरी स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाए। अपनी किसी भी हैबिट को बदलने से पहले ये देखो कि वह किन दूसरी हैबिट से जुड़ी हुई है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, और जब वह हैबिट एक्टिवेट होती है तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें होती हैं। जब तुम इस पूरी प्रोसेस को समझ लेते हो तो इसे मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। मान लो कि तुम्हें पढ़ाई के दौरान बार बार फोन चेक करने की हैबिट है। अगर तुम ये समझ जाओ कि ये हैबिट कब एक्टिवेट होती है, हो सकता है कि तुम्हें हर 15 से 20 मिनट में बोर्डम महसूस होता हो या तुम्हें किसी नोटिफिकेशन का इंतजार हो, तो तुम इसे चेंज करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे कि हर 20 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना और उस ब्रेक में फोन की बजाय कोई और एक्टिविटी करना। हैबिट ट्रेन को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। अगर तुम छोटे परिवर्तन लाते हो, धीरे धीरे नई आदतें शुरू करते हो और अपनी मौजूदा आदत में सकारात्मक परिवर्तन लाते हो, मॉडिफिकेशंस करते हो, तो तुम अपनी लाइफ की किसी भी हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चाहे वह मोर प्रोडक्टिव बनना हो, हेल्थ इंप्रूव करना हो, सोशल लाइफ बेहतर करना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो। सब कुछ हैबिट ट्रेन को समझने और उसे सही डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर निर्भर करता है। लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना इनफ नहीं होता। अगर कोई इंसान सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर फोकस करे लेकिन मेंटल पीस ना हो तो उसे खुशी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई सिर्फ मानसिक विकास की बात करे लेकिन शरीर को स्वस्थ न रखे तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। और अगर कोई सिर्फ आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दे लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करे तो वह भी सही बैलेंस में नहीं रहेगा। इसलिए एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों का संतुलन जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने की बात करें तो इसका मतलब है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। एक हेल्थी बॉडी से ही हम अपनी डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जिम जाना या एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता। हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना होता है, अपनी नींद पूरी करनी होती है और अपनी डेली रूटीन को इस तरह मेंटेन करना होता है कि हमारा शरीर फिट और एक्टिव बना रहे। जब बॉडी हेल्थी होती है तो माइंड भी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन अगर हमारा शरीर थका हुआ या बीमार हो तो हमारा दिमाग भी सही से फंक्शन नहीं करता। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें डेली मूवमेंट करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे शरीर एक्टिव रहे, जैसे वॉक करना, योगा करना या कोई गेम खेलना। दूसरी चीज, हमें सही और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो लोग अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं देते वे जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनका एनर्जी लेवल भी लो रहता है। तीसरी चीज, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि देर रात तक वर्क करना या मोबाइल यूज करना नॉर्मल है, लेकिन जब हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होने लगती है और हमारी मेंटल कैपेसिटी भी घट जाती है। अब बात करते हैं माइंड की। सिर्फ बॉडी हेल्थी होने से कुछ नहीं होता जब तक कि हमारा माइंड भी शांत और स्टेबल ना हो। बहुत से लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं। उनकी एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस उन्हें परेशान करते रहते हैं और इसी वजह से वे अपनी फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पाते। मेंटल वेलबीइंग के लिए हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर कोई इंसान हर समय नेगेटिव सोचेगा तो उसकी लाइफ में चाहे जितनी भी अच्छी चीजें हों वह हैप्पी नहीं रह पाएगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हर किसी के पास कोई ना कोई वरी होती है, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी मेंटल पीस चली जाती है। लेकिन अगर हम चीजों को थोड़ा इजी लेना सीखें तो हमारी लाइफ ज्यादा हैप्पी हो सकती है। तीसरी चीज, ग्रैटिट्यूड।
जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा माइंड नेचुरली ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद। आपने समरी को एंड तक सुना।